हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज जो केवीएस साइको का हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव। बहुत ही आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव। भाई डिसेबिलिटी आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, यानी विकलांगता। चलिए आज का टॉपिक लेके चलते हैं। सीधे हिंदी में लिख देता हूँ, दिव्यांगता कह दे देंगे, विकलांगता बोल रहा हूँ, सॉरी। मैं दिव्यांगता। दिव्यांगता क्या है? हाल ही में आपको पता है सामाजिक न्याय और अधिकृत मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इन्फोर्समेंट ने जो जोखिम में रहने वाले दिव्यांग बच्चे हैं, शिशु हैं, उनकी सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इनोवेटिव सेंटर यूज़ करें। यानी कि आपने क्या करें, चलिए इसे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है। समा सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकृत मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किसी जोखिम में रहने वाले या दिव्यांग दिव्यांग वर्ड को कौन लाया था? यानी कि जो डिसेबल्ड चाइल्डों के लिए दिव्यांग शब्द है वो कौन लाया था? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। दिव्यांग शब्द के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जब ये आया था। शिशुओं को सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में 14 क्रॉस डिसेबल्टी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर लॉन्च किए हैं। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? फिर इसमें आएगा दिव्यांग एक व्यापक पद है जिसका असमर्थ बाध्य शारीरिक गतिविधियों से जो नहीं कर पाते वो आएंगे। ये सब यानी कि जो असमर्थ है, जो चीज़ों किसी भी कार्य को करने में उसके शारीरिक गतिविधि यानी शारीरिक गतिविधियों को करने में ये सब चीज़ें आएंगी। भारत में कॉन्वोकेशन की प्रशिष्टि दिव्यांग व्यक्तिगत अधिकार, आपसे अधिकार के पूछा जाता है। ये अधिकार वाला क्वेश्चन आपके केवीएस TSSSB में NVS में भी पूछा गया है, तो याद रखना। भारत में इन कॉन्वेंशन की प्रतिष्ठा की है और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम
2016 को अधियमता किया है। ठीक है, डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ लिया। 2000 इतना पूछा नहीं जाएगा, वैसे आप याद रखें 2011 की जनसंख्या के अनुसार 20 लाख बच्चे जो 0 से 6 वर्ष के थे वो दिव्यांग, मतलब एक तरह से बच्चे श्रवण बाधित, चलने में या कुछ भी चीज़ अपंग के रूप में थे। ठीक है, फिर आता है 2016 वाला, आपने कानून पढ़ लिया। फिर आता है आपको एक चीज़ पढ़ना है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, यानी कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, इसके फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। यूडीआईडी की फुल फॉर्म यह है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। ठीक है, अब आता है एक आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो हमारा टॉपिक था क्या था, चलिए उस पर आते हैं हम, और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्लूसिव, भाई इंक्लूसिव का मतलब क्या है? इंक्लूसिव वर्ड जब से आप सीटेट दिया होगा, सीटेट में पढ़ा होगा, इंक्लूसिव वर्ड क्या है? इंक्लूसिव वर्ड पढ़ा है सबने? भाई इंक्लूसिव वर्ड तो पढ़ा ही है आपने कि इंक्लूसिव क्या होता है। इंक्लूसिव से ही पास हुए हो, समावेशी, यानी कि इंक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? समावेशी। और समावेशी का मैंने अर्थ क्या बताया था? मिक्स एजुकेशन, यानी कि आपका डिसेबल्ड चाइल्ड, बल्टी वाला बच्चा और सामान्य बच्चा एक साथ, यानी कि एक स्कूल में पढ़े, एक क्लासरूम में पढ़े, उसे कहते हैं समावेशी। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, समावेशी। वे स्कूल या कक्षा जिसमें सामान्य बच्चा और क्या है, अभी क्या पढ़ रहे थे? दिव्यांग बच्चा। याद रखना, छोटी छोटी बातों को ये पूछी जाती हैं। दिव्यांग बच्चा, और कौन सा कानून है? 2016। दिव्यांग बच्चा एक साथ एक ही कक्षा में एक ही टीचर से शिक्षा प्राप्त करता है, उसे समावेशी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है समावेशी। अब समझ में आ गया समावेशी। और हमें दिव्यांग बच्चे क्यों पढ़ा रहे थे? क्योंकि हमें दिव्यांग और समावेशी को, मतलब नॉर्मल चाइल्ड और समावेशी, नॉर्मल चाइल्ड और दिव्यांग बच्चे को एक साथ जोड़ के पढ़ना होता है। और हमारी कक्षा जो होती है उसमें अगर हम इस तरह के चाइल्ड को देखें, ना तो उस पर सहानुभूति करनी है, ना उसे स्पेशल ध्यान देना है, नॉर्मल बच्चों की तरह ध्यान देना है। ठीक है, पहली बात, अगर उसे कोई दिक्कत है तो तब आपको स्पेशल ध्यान देना है। जैसे बहुत से बच्चे की आंखें कमज़ोर होती हैं, अगर उसे दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे बैठा है, तो उसे आगे जाके बैठाना है। बहुत जो जैसे विकलांग है तो उसे दीवार की तरफ नहीं बैठाना, उसे बाहर की तरफ बैठाना है। ठीक है, फिर आता है जिसके हाथ में दिक्कत है, जैसे हाथ में बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है, तो उसे हाथ से एक्टिविटी इस तरह की देनी है जिससे वो विकास भी हो जाए और वो उसको पूरा भी कर ले। तो यानी कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें वो ध्यान में रखकर पढ़ाई जाती हैं। आपके जब आप क्लासरूम एनवायरनमेंट में चले जाओगे तो उस चीज़ को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तब आपको
ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जब जिसने भी टीचिंग करी है भाई, लगता ही वो 3 महीने का दिन जो होते हैं ना, 3 महीने के, जब हम बीएड में टीचिंग करते हैं वो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। खासकर जो पब्लिक स्कूल के बच्चे जिन्होंने पब्लिक स्कूल में टीचिंग करी है उन्होंने कुछ नहीं सीखा, मैं खुद कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि देखिए पब्लिक स्कूल का एनवायरनमेंट उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता। जो गवर्नमेंट स्कूल है, खासकर यूपी के गवर्नमेंट स्कूलों में आप टीचिंग करने जाएँ तो वहाँ पे 40-40, 50-50 बच्चों की जो क्लासरूम है उसमें, और उनको आप समझाएं। जैसे कहते हैं ना कि जो भैंस को आगे बीन बजाना, वो कहावत वहाँ पूरी होती है। और भैंस के आगे जब बीन बजती है तो अगर आपने उसे भैंस को बीन बजाना सिखा दिया, यानी कि उन बच्चों को आपने सिखा दिया, तो तब आपको मानूंगा मैं रियल टीचर। यानी कि तभी, क्योंकि उन बच्चों की कमी नहीं है, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी कमी नहीं है, कमी वहाँ पे भी अध्यापक की है। क्यों अध्यापक की है? जो अध्यापक होते हैं वो उनको सिखाना नहीं चाहते। आज तक कोई भी टीचर, या मैथ्स का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, किसी का भी टीचर हो, इंग्लिश का हो, तो वो ब्लैक बोर्ड पे करता है, अपना पढ़ाता है और चला जाता है। बच्चों को वो अवसर ही नहीं देता ब्लैक बोर्ड पर तक आने का। आप उसे ब्लैक बोर्ड पर आने तो दो। अब उसे मान लीजिए a+b का, यानी a² + b² + 2ab पढ़ाना है, ठीक है। अब उसे दे दिया a का मान है 7, b का मान है 8, ठीक है। अब उसे कहो कि इसमें भर के इसको सॉल्व करो, ब्लैक बोर्ड पे आके सॉल्व करेगा तो वो क्रिएटिव होगा, तभी वो चीज़ों को ज़्यादा सीखेगा। और प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्या हैं, उन पे पहले से ज़्यादा प्रेशर रहता है कि ये बनाओ, फलाना बनाओ, ढिगड़ा बनाओ, तो वो ज़्यादा चीज़ सीखते हैं। पर जो बच्चा यहाँ पर, भाई जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है वो सामाजिक भी होगा। यानी कि वो एक आपने देखा ना कि मम्मी मम्मी मेरी पेंसिल उसने छीन ली, प्राइवेट स्कूल का बच्चा ही है। और जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है वो सामाजिक भी है, पढ़ाई में भी तेज़ है, भले ही वो यहाँ पर तेज नहीं है, पर वो हर चीज़ से, हर स्तर से निकला हुआ बच्चा है। तो इसलिए कहते हैं टीचिंग इम्पोर्टेंट है। टीचिंग इम्पोर्टेंट, हमें भी लगता था टीचिंग इम्पोर्टेंट है कि 3 महीने बर्बाद है, पर जब हम टीचिंग करने गए तो टीचिंग पे वहाँ पर दिल लग गया एक तरह से बच्चों के साथ। पर फिर कॉलेज में आने का मन नहीं करा। मैंने बीएड में भी जब करी है और एमएड में जब उनका इंस्पेक्शन करा, बीएड वालों का इंस्पेक्शन किया, यानी कि एक तरह से उनको देखने गए, तब भी अच्छा लगता है कॉलेज में, यानी कि इंटर कॉलेज में जाना, आप चीज़ों को सीखते हैं, प्रिंसिपल से, जो टीचर्स हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ये सब बात की बातें हैं, ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपका ये टॉपिक भी कवर हो गया। अब हम स्पीड में हैं, यानी कि हमारा सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी आपके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।